नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, बूथों को साधने की तैयारी, बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर भाजपा का फोकस। तेरह अप्रैल को प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा, हरिद्वार और पौड़ी में करेंगी जनसभाएं, वोटर्स को साधना बड़ी चुनौती। कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास चुनाव में खर्च करने के लिए नहीं है फंड, गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान, बैंक खाते सीज होने से फीका पड़ा चुनाव करक। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार प्रसार तेज, रुड़की पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रबुद्ध सैनिक सम्मेलन में शिरकत की, सैनिक वोट बैंक साधने की कोशिश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि हर बूथ में जाकर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब की बार 400 पार भाजपा का नहीं बल्कि जनता का नारा है और बीजेपी बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर चल रही है। पार्टी 500 सीट पर हैट्रिक बनाने जा रही है और जो 23 विधानसभाएं पार्टी द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे, मैं और माननीय संगठन मंत्री जी हम दोनों लोग 23 विधानसभा रणनीति के लिए पहुंचे हैं। अभी हमारी खट्टी ये जो हमारा यहाँ का लोहाघाट की विधानसभा है, विधानसभा कोर कमेटी सदस्य बैठक लेंगे, तो इन सब बैठकों में बूथ प्रबंधन की रचना हम लोग तैयार कर रहे हैं। हर बूथ जीतना हमारा लक्ष्य है और बूथ पर 10% अधिक मतदान पिछली बार से अधिक पड़े, इसकी हमारी रचना है। और मैं इस बार कह सकता हूँ कि हम 70 की 70 विधानसभाएं लोकसभा के अंदर जीतने जा रहे हैं। वहीं 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करेंगी। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी पौड़ी लोकसभा सीट पर भी जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव के दौरे की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक जल्द ही राहुल गांधी का देवभूमि दौरा भी तय हो जाएगा। प्रियंका गांधी जी 13 तारीख को हरिद्वार और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में आएंगी। स्थान अभी दोनों जगह का तय होना है, लेकिन कार्यक्रम उनका बनके यहाँ आ गया है, उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है और 13 तारीख को उनका कार्यक्रम लगेगा। और अल्मोड़ा में इसी हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, आदरणीय खड़गे जी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम तय हो रहा है। गदरपुर पहुंचे नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ जनसभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों से समर्थन देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियों को भी गिनाया। प्रकाश जोशी ने मौजूदा सांसद अजय भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सांसद अपने कार्यकाल में सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, वो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। अभी वर्तमान सांसद अजय भट्ट जी की निष्क्रियता की वजह से जनता उनसे परेशान हो गई है। जनता 5 साल का हिसाब मांग रही है। जनता 19 तारीख को उनको जवाब देगी कि आप 5 साल कहाँ थे। और भारी वोटों से इस बार जनता कांग्रेस को जिता रही है। मैं प्रकाश जोशी कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, मुझे पूरा जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। रुड़की पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रबुद्ध सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार सैनिकों को मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं अग्निवीर योजना पर उठ रहे सवालों पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये योजना परिपक्व है और जो विरोध कर रहे हैं वो गलत इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दिया है। अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार नेता है, मगर उनके पास चुनाव में भारी खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, फीका चलने का कारण यह है कि मैं समझता हूँ
एक तो कांग्रेस पार्टी के पास तो खैर पैसा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वो बेहद ईमानदार है। आप लोगों ने देखा होगा उनका प्रारंभिक जो संघर्ष का जीवन रहा है, जो जनहित के मुद्दों को उठा करके जो उन्होंने संघर्ष किया है, और उसके बाद जब वो विधायक बने, राज्यसभा में भी गए, एक बार सांसद भी बने, और उसमें भी उन्होंने बेहद ईमानदारी से काम किया। उनके पास पैसा नहीं है, नंबर एक, तो वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और पार्टी अगर पैसा देती तो पार्टी का खाता सीज कर रखा है। चुनाव आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों का खाता सीज कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कहाँ से वो प्रचार को आगे बढ़ा। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में हिंदू सेवा समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में छोलिया सांस्कृतिक दल, स्कूल की सांस्कृतिक टीमें और आसपास के क्षेत्रों की बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल हुए और सभी लोगों ने एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की बधाई दी है। देखिए, हमारी जो सांस्कृतिक शोभा यात्रा है, हमारा जो हिंदू नव संवत्सर है, हिंदू नववर्ष है, उसके आगमन पर विगत 10 सालों से हिंदू सेवा समिति निकाल रही है। और इसमें बच्चे हो गए, हमारे शहर के बुजुर्ग हो गए, सांस्कृतिक दल हो गए, सभी युवा हो गए, सभी लोग प्रतिभाग करते हैं। और ये हर साल जो हमारा हिंदुओं का नववर्ष का प्रथम दिन है, उस दिन निकलती है, प्रथम नवरात्रि है। और मैं चाहता हूँ हिंदू सेवा समिति परिवार की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नव संवत्सर की भी और नवरात्रियों की। वहीं लोहाघाट में सीओ वंदना वर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने ईद और नवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोहाघाट थाने में हमने यहाँ पर एक पीस कमेटी की बैठक करी और इसमें अलग अलग समुदाय से सभी लोग आए थे। यहाँ पर हमने आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आज नवरात्रि का भी प्रथम दिवस है, इसको देते हुए मंदिरों में भीड़ है, इसको भी लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की समीक्षा की गई। और आगामी जो हमारा मतदान दिवस है उसको लेकर भी कुछ हमने दिशा निर्देश इसमें दिए हैं और इसी के तहत आज हमने यहाँ पर एक बैठक। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। चंपावत में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, बूथों को साधने की तैयारी, बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर भाजपा का फोकस। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा, हरिद्वार और पौड़ी में करेंगी जनसभाएं, वोटर्स को साधना बड़ी चुनौती। कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास चुनाव में खर्च करने के लिए नहीं है फंड, गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान, बैंक खाते सीज होने से फीका पड़ा चुनाव करक। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार प्रसार तेज, रुड़की पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रबुद्ध सैनिक सम्मेलन में शिरकत की, सैनिक वोट बैंक साधने की कोशिश।